लोग पार्टनरशिप फॉर्म पर डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म का जो टॉपिक है वो बेसिकली प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के बाद आता है। प्रोप्राइटरी फॉर्म जो होता है इसके बाद, प्रोप्राइटरी फॉर्म के बाद पार्टनरशिप फॉर्म टॉपिक पढ़ना होता है जनरली। प्रोप्राइटरी फॉर्म में क्या होता है, कोई एक दुकान है तो उसका एक मालिक होगा तो उसको प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बोलेंगे, या कोई बिजनेस है जिसका एक ही मालिक है, एक ही आदमी उस बिजनेस में कैपिटल लगाया है तो उसको प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बोलते हैं। तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का जो प्रॉफिट भी होगा वही आदमी लेगा। जो एकल स्वामित्व वाला बिजनेस होता है जिसमें एक मालिक होता है तो उसका प्रॉफिट और लॉस का जिम्मेदार वो सिर्फ एक आदमी होता है। तो उसके आगे जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म होता है। तो प्रोप्राइटरी फॉर्म में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, लेजर। जर्नल एंट्री से पोस्टिंग होता है लेजर में, और लेजर सब समराइज होता है ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और इसके बाद भी होता है बैलेंस शीट होता है। ठीक है, ये प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में हम लोग इतना पढ़ते हैं। स्टेटमेंट के तौर पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें एक इसमें ऐड हो जाता है इस बीच में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक पार्टनरशिप फॉर्म में ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक ये बनाया जाता है जिसको बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे नीचे जो नेट प्रॉफिट आता है उसी को एप्रोप्रिएट किया जाता है, मतलब बंटवारा किया जाता है पार्टनर लोगों के बीच में, तो उसको बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और पार्टनर का जो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया जाता है, बांटा जाता है जब प्रॉफिट को, तो उस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है किसमें, कैपिटल अकाउंट में। यहाँ तो प्रोप्राइटरी फर्म में क्या है, एक ही कैपिटल होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है वो बैलेंस शीट में चला जाता है और कैपिटल में वो प्रॉफिट ऐड हो जाता है, मतलब एक ही कैपिटल होता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में जितने पार्टनर होंगे उतने कैपिटल होंगे। ठीक है, जन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में। तो जो कैपिटल अकाउंट इसमें बनाने का जो तरीका है, कैपिटल अकाउंट वो 2 तरह से बनाया जा सकता है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लैक्चुएटिंग मेथड, ये अंडर फिक्स, कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स मेथड। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग अंडर फ्लैक्चुएटिंग मेथड से ही बनाया करेंगे। ये अंडर फिक्स मेथड क्या है उसको हम लोग बाद में चर्चा करते हैं, पहले अंडर फ्लैक्चुएटिंग मेथड देखते हैं ये क्या है। अंडर फ्लैक्चुएटिंग मेथड में सभी, अब जैसे कि यहाँ हमने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है पार्टनरशिप फॉर्म में, और वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आया रहता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, ये अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें जो भी खर्चे होंगे जिस वो सब माइनस किया जाएगा, लेकिन पार्टनर से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो सब माइनस किया जाएगा।
और जो इनकम होगा पार्टनर से रिलेटेड वो प्रॉफिट में ऐड होगा। एक तरह से ये भी प्रॉफिट ही निकल रहा है यहाँ पे, और प्रॉफिट निकलने के बाद पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो पार्टनर लोगों का जो भी बंटवारा होगा या अप्रोप्रिएशन होगा वो किस हिसाब से होगा, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से होगा। पार्टनरशिप डीड में सारी बातें लिखी हुई होती है जो क्वेश्चन में दिया भी रहेगा। जैसे कि उनका सैलरी कितना है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं टू सैलरी। ये मान लीजिए दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर का यहाँ टोटल कर देंगे सैलरी, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे इनर कॉलम में और यहाँ फाइनल कर देंगे। टू कमीशन कितना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, दो पार्टनर है तो दोनों का लिख के इधर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट है उसमें से ये सब खर्चे माइनस करेंगे, ठीक है। और इनकम में जनरली एक इनकम आएगा जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ए और बी दोनों का है तो ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मालिक जब बिजनेस में पैसा लगाता है, ठीक है, तो बिजनेस में पैसा लगाता है तो मालिक बोलता है कि हम 10%, 5%, 8% जो भी है साल का मैं उस पैसे पे इंटरेस्ट लूंगा, तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला जाता है। तो जब बिजनेस इंटरेस्ट देता है मालिक को तो उसमें एंट्री होता है। वो जब बिजनेस इंटरेस्ट देगा मालिक को तो क्या है, इंटरेस्ट जो भी देगा उसके लिए खर्चा ही होता है। तो इंट्री क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इस तरह का एंट्री होगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है जो बिजनेस, तो इसलिए यहाँ पे डेबिट किया गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम लोग प्रोप्राइटरशिप फॉर्म पढ़ते हैं उसमें भी हम लोग देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनता है, बराबर। तो ये एंट्री में यहाँ सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूँ कि एंट्री ऐसा क्यों है। टू कैपिटल इसलिए है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो उसका ये एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसी तरह से हम यहाँ पर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से मतलब क्या हुआ, मालिक जो भी पैसा बीच में निकालता है अगर बिजनेस से, तो बिजनेस बोलता है कि आप जो पैसा ले रहे हो उस पर हम इंटरेस्ट लेंगे। यहाँ पे बिजनेस क्या कर रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इंटरेस्ट दे रहा था और यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहा है बिजनेस, इसलिए इंटरेस्ट ले रहा है इसलिए क्रेडिट साइड में ये प्रॉफिट में ऐड हो गया है। अगर इसका एंट्री किया जाए तो क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि बिजनेस को इंटरेस्ट आ रहा है, वो मालिक से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है मालिक को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब चार्ज करेगा तो वो इनकम हो गया, इनकम क्रेडिट होता है, ठीक है। और वो टाइम पे जिस डेट पर वो चार्ज कर रहा है उस डेट पे उसका वो कैपिटल जो है उतना से कम कर देगा, क्योंकि
जिस डेट को ड्यू हो रहा है इंटरेस्ट, उस डेट पर पैसा नहीं आ रहा है, वो तो अपना एक्रूअल एक्रूअल सिस्टम के हिसाब से एंट्री कर देना है डेट पर, तो उसने एंट्री कर दिया, क्या कैपिटल को माइनस कर दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे कैपिटल कम हो गया और इनकम बढ़ गया। ऐसा बिजनेस के बुक में पार्टनर का जो है कैपिटल कम हो गया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के वजह से बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इतना से बढ़ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए बी, जो भी बनेगा यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। एक ही लेजर बनेगा जिसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनरशिप शुरू किया गया होगा तो दोनों पार्टनर जो है पैसा लाए होंगे कुछ ना कुछ, तो जब लाए होंगे तो ओपनिंग कैपिटल के तौर पे यहाँ पे दिखेगा। ओके, और जो हम लोग अभी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए थे तो उसमें प्रॉफिट का बंटवारा हुआ, तो वो भी इनके कैपिटल में आ जाएगा बाय पीएल एप्रोप्रिएशन। बाय पीएल जो जो जिस जिस वजह से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा वो सब क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, अब सैलरी है तो सैलरी से भी पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तो इस साइड आ जाएगा। पूरे साल में एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड के हिसाब से जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि सैलरी देना है, तो पार्टनर सैलरी देने के वजह से क्या होगा, पार्टनरशिप का कैपिटल पार्टनर लोगों का बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में लिखना होगा क्योंकि कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में हो जाता है। बाई कमीशन, कमीशन से भी बढ़ा, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्यों बढ़ा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्यों बढ़ा, अच्छा अब हम लोग ने उस पर चर्चा किया था, एक वो चीज़ें छूटा है उसमें, हमने एंट्री क्या मारा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ पे बिजनेस जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट देती है पार्टनर को, इसलिए ये खर्चा है बिजनेस के लिए। इंटरेस्ट पे कैपिटल पर इंटरेस्ट देती है पार्टनर को, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, बिजनेस के लिए खर्चा है। ठीक, लेकिन ये जब जब इंटरेस्ट ड्यू हुआ होगा उस डेट को तो पार्टनर पैसा लिया नहीं होगा, लेकिन उस डेट को एंट्री तो मारना होगा एक्रूअल सिस्टम के हिसाब से, तो इसलिए वो एंट्री लगाया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट खर्चा है, और टू कैपिटल अकाउंट क्योंकि उस डेट को वो पैसा लिया नहीं है तो उसका कैपिटल को बढ़ा दिया गया है कि भाई अब तुम्हारा जो कैपिटल है वो इंटरेस्ट से बढ़ गया है, जो इस पर इंटरेस्ट आया है तुम्हारे कैपिटल पर वो तुम पैसा नहीं ले रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा कैपिटल को उतना से बढ़ा देता हूँ, इसलिए यहाँ पे कैपिटल बढ़ा हुआ है। और इसलिए बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का लेजर है। ठीक है, कैपिटल तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कैपिटल के लेजर में कैपिटल तो जाएगा नहीं, और यहाँ कैपिटल क्रेडिट है तो कंफर्म है कि क्रेडिट साइड में लिखना है, क्या लिखना है, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है।
तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, बराबर। और इस साइड में क्या होगा, टू ड्राइंग्स आएगा। अगर मालिक जो है पैसा, अब तो पूरा सैलरी इसको क्रेडिट ही कर रहे हैं, कमीशन दे क्रेडिट ही कर रहे हैं, पैसा तो कुछ लिया नहीं, सब उसके हिसाब में डालते हैं। तो अपने वो खर्च के लिए कुछ तो निकालता हो ना साल भर में, तो जो भी निकालेगा उसके लिए हम इधर क्रेडिट करते जाएंगे, डेबिट करते जाएंगे। जैसे ड्राइंग्स का मतलब क्या हो, ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर, उसने जो भी पैसा निकाला पार्टनर लोगों ने, उसे हमने उसको डेबिट कर दिया। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे डेबिट किया। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी क्या हुआ, पार्टनर का कैपिटल जो है डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए कि ड्यूरिंग द पीरियड पार्टनर लोगों ने पैसा अगर लगाया है बिजनेस में, तो फिर कैपिटल बढ़ेगा। ड्यूरिंग द पीरियड निकाला है तो कैपिटल कम होगा। इधर लिखने का मतलब हो गया कैपिटल कम हो गया, इधर लिखने का मतलब हो गया कैपिटल बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद टू बैलेंस सीडी करेंगे, मतलब बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है। ये टोटल जोड़ेंगे, उसमें से ये दोनों माइनस करेंगे, जो बच गया ए का कैपिटल हो गया, जो बच गया बी का कैपिटल हो गया, इसमें से ये दोनों माइनस करेंगे, जो बच गया बी का कैपिटल हो गया। बैलेंसिंग फिगर करेंगे, बराबर। तो इसके बाद अब हम लोग अंडर फिक्स मेथड कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो देख लेंगे। उसमें क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसमें क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। इसमें क्या बनेगा, रियल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, दूसरा कैपिटल अकाउंट बनेगा अंडर फिक्स मेथड बनेगा कैपिटल अकाउंट, और तीसरा क्या बनेगा, करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसमें तीन तीन लेजर बनाएंगे और इसमें दो ही बनाएंगे। ठीक है,